लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार मोहन लाल बडौली ने कहा कि भाजपा ने सबसे ज्यादा स्वरोजगार देकर युवाओं को मजबूती दी, अपराध पर अंकुश लगाया। आरोप लगाने वाले पहले अपनी गिरेबान में झांक लें, उसके बाद आरोप लगाएं। वे सोमवार को गांव भावर में बोल रहे थे। पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि विकास को नई गति इसी भाजपा राज में मिली। राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाए, विश्वविद्यालय खोले, स्वरोजगार दिए, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी। यह प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। 18 मई को सोनीपत में पीएम मोदी का 3 बजे रैली को संबोधित करने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसमें सभी भारी संख्या में शामिल हों। आइए सुनते हैं भाजपा के सोनीपत लोकसभा उम्मीदवार मोहन लाल बडौली ने क्या कहा। सर, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो सोनीपत का जो क्राइम रेट है सबसे ज्यादा हाई है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं आपसे प्रेस के माध्यम से, सभी मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जब से कमिश्नरी सोनीपत नियुक्त हुई है और पुलिस कमिश्नरी बनने के बाद सोनीपत में क्राइम रेट घटा है। घरेलू हिंसा कई दफा बढ़ती भी है, लेकिन जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से लूटपाट की घटनाएं, स्नैचिंग की घटनाएं और एक योजना के साथ अपराध करने की जो घटनाएं हैं वो सोनीपत में घटी हैं। आंकड़े भी इस प्रकार के हैं, वो आंकड़े मैं आपको दे भी दूंगा। लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिस प्रकार से सरकार की योजना है, एसएमडीए की भी स्थापना, सोनीपत मेट्रो सिटी बने, मेट्रो रेल यहाँ आए, रैपिड रेल यहाँ आए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ सोनीपत में आए। इसलिए इस सोनीपत महानगर निगम में शामिल जो किया है, ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है। इसका लाभ सर, एक आरोप और लग रहा है कि आपके शासनकाल के अंदर 10 साल का जो आपका पीरियड है, इसके अंदर जो बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा चरम के ऊपर। क्या कहेंगे आप इस पर? 10 वर्षों में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से और हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की योजनाओं से हमारी बेरोजगारी घटी है और लोगों को रोजगार देने के नए अवसर प्रदान किए हैं, युवाओं को भी नए अवसर प्रदान किए हैं और बाहर से भी लोगों ने आके हरियाणा में रोजगार को प्राप्त किया है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो बाहर के लोगों को रोजगार देने का काम करता है और रोजगार के साधन हरियाणा में बहुत है। आज मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर घटी है। और ये जो कांग्रेस झूठे आरोप लगाती है, इसके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है, जनता सब जानती है। कार्यक्रम है आज 17 गाँव के प्रोग्राम है। आज ये भावर गाँव में मैं पहुंचा हूँ, दूसरा गाँव है और अभी शाम तक 15 प्रोग्राम और हैं। 17 प्रोग्राम मेरे आज रहे। कैसा अभियान आपका चल रहा है? बहुत जबरदस्त तरीके से जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार के संकल्प को देश की जनता मोदी जी को आशीर्वाद देके पूरा करेगी। अच्छा, मोदी जी का जो रोड शो होना है या रैली होनी है, उसके लिए कैसा माहौल? ये जो रोड शो की है, किसी ने झूठी खबर दी है। अभी कोई इस प्रकार का रोड शो की नहीं है। एक प्रस्तावित जनसभा सोनीपत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 18 तारीख को है, वो आज क्लियर हो जाएगी। उसमें अगर कोई स्थान में कोई डेट में चेंजिंग होगी तो वो बता दी जाएगी। अभी प्रस्तावित योजना जो हमारे पास आई वो 18 तारीख की 3 बजे की आई। थैंक यू सर। ये मोहनलाल बडौली जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, बात कर रहे थे और लोगों ने इनका सम्मान किया। बहुत बढ़िया जो है, इन्होंने हमारे सवालों के जवाब भी दिए। खट्टे मीठे सवाल थे, जवाब भी इनके सीधे सीधे थे। अब सुनते हैं गन्नौर की विधायक निर्मल चौधरी और समाज सेवी देवेंद्र कादियान ने क्या कहा। देखिए, आप सब जानते हो, मेरे से पहले बहुत सी बातें हो चुकी हैं। ये चुनाव जो है, ये सरपंची का चुनाव नहीं है, ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, ये कोई जो है प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। और देश की एकता को, देश को मजबूत करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि देश की मजबूती, राष्ट्र की मजबूती किन हाथों में निहित है। ऐसा है, देश की जो ताकत जो है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और विकास जो है इतने हुए हैं कि पिछले 60 सालों में कभी इतने विकास नहीं हुए हैं। लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि जो विकास की गति का पहिया चल रहा है, उसको और गति देने के लिए आपको ये चुनाव में जो है कमल के निशान पर वोट देके मोहनलाल जी को पार्लियामेंट में भेजना बहुत जरूरी है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव केवल इस गन्नौर का, सोनीपत के लिए नहीं है, देश का चुनाव है। ये चुनाव जो है देश का भविष्य तय करेगा। पिछले 10 साल में देश ने जो रफ्तार पकड़ी है, वो रफ्तार चाहे आप अपने क्षेत्र से अंदाजा लगा सकते हो। अब जब हम दिल्ली से सोनीपत आते हैं, कितने हाईवे, इन बुजुर्गों को तो पता भी नहीं चलता कि ये रोड जाएगा कहाँ पर।
और एक प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ढूंढ के लेके आई है, 1.5 महीने का समय लग गया ढूंढने में, वो भी हरिद्वार से लेके आए, हरियाणा में नहीं मिला। तो ये फैसला आपको करना है भाई, आपका प्रतिनिधि 15 मिनट की दूरी वाला चाहिए कि 5.5-6 घंटे की दूरी वाला चाहिए, अपने बीच में रहने वाला चाहिए कि दूर वाला चाहिए। ये ऐसा इंसान है, आप इसकी जानकारी जुटा लो, सादगी शराफत से भरा हुआ इंसान है, आप इसका कुर्ता पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, जब मर्जी आधी रात को आप इनको काम के लिए उठा सकते हो। कन्नौर विधानसभा क्षेत्र के गांव शेखपुरा शिव मंदिर में पूजा करने के बाद बडौली ने चुनावी जनसंपर्क को आरंभ किया। कन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी, आजाद नेहरा, निशांत छोक्कर साथ में चले। विधायक निर्मल चौधरी ने कहा कि पाक साफ छवि के उम्मीदवार मोहन लाल बडौली को इस बार आपने सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने के लिए वोट करना है। देवेंद्र कादियान ने कहा कि सभी युवाओं को वे विश्वास दिलाते हैं, आप वोट माइदी के नाम पर दीजिए, यह आपके उम्मीदवार आपके बीच हर पल मिलेंगे। सैयाखेड़ा, पुख्तला, पुरखास धीरान, अगवानपुर, राजलूगढ़ी, उदेशीपुर, पांची जाटगिन, बजाना कलां, नदीपुर माजरा, तेवड़ी, कैलाना, डबरपुर भोगीपुर में वोट मांगे।